दोस्तों, मैं दुर्योधन कब मिट पाया इस दीर्घ कविता का 10वां भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। दीर्घ कविता के इस भाग में दुर्योधन के बचपन के कुसंस्कारों का संक्षिप्त परिचय, दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण को हरने का असफल प्रयास और उस असफल प्रयास के प्रति उत्तर में श्री कृष्ण वासुदेव द्वारा स्वयं के विभूतियों के प्रदर्शन का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व एक दर्पण की भांति है, जिसमें पात्र को वो वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसा कि वो स्वयं है। दुर्योधन जैसे कपटी व्यक्ति के लिए वो छलिया है, जबकि अर्जुन के लिए सखा। जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों गिरधर की सहायता मांगने उनके सम्मुख पहुंचते हैं, तो यदुनंदन दुर्योधन के साथ छल करने में नहीं चूकते। प्रस्तुत है दीर्घ कविता दुर्योधन कब मिट पाया, इसका 10वां भाग। किसी मनुज में अकारण अभिमान यूं ही न जलता है, किसी मनुज में अकारण अभिमान यूं ही न जलता है। तुम जैसा वृक्ष लगाते हो वैसा ही तो फल फलता है, तुम जैसा वृक्ष लगाते हो वैसा ही तो फल फलता है। कभी चमेली की कलियों पे मिर्ची ना तीखी आती है, कभी चमेली की कलियों पे मिर्ची ना तीखी आती है। सुगंध चमेली का गाना वो इसका ही फल पाती है, सुगंध चमेली का गहना वो इसका ही फल पाती है। जो बाल्यकाल में भ्राता को विष देने का साहस करता, जो बाल्यकाल में भ्राता को विष देने का साहस करता, कि लक्षागृह में धर्मराज जल जाए दुस्साहस करता, कि लक्षागृह में धर्मराज जल जाए दुस्साहस करता। जो हास ना समझ सके और परिहास का ज्ञान नहीं, जो हास ना समझ सके और परिहास का ज्ञान नहीं। भाभी के परिहासों से चोटिल होता है अभिमान कहीं, भाभी के परिहासों से चोटिल होता है अभिमान कहीं। दुर्योधन की मति मारी थी न इतना भी विश्वास किया, दुर्योधन की मति मारी थी न इतना भी विश्वास किया। वो हर लेगा गिरधारी को असफल किंतु प्रयास किया, वो हर लेगा गिरधारी को असफल किंतु प्रयास किया। ये बात सत्य है श्री कृष्ण को कोई हर सकता था क्या, ये बात सत्य है श्री कृष्ण को कोई हर सकता था क्या। पर बात तथ्य है दुर्योधन ये दुस्साहस कर सकता था, पर बात तथ्य है दुस्साहस ये दुर्योधन कर सकता था। कहीं उपस्थित, अब यहाँ से श्री कृष्ण है, जब दुर्योधन उनको बांधने का प्रयास करता है तो भगवान श्री कृष्ण है वो अपना विश्व रूप दिखाते हैं। तो क्या है विश्व रूप में मैंने वर्णन किया है, कहीं उपस्थित वसुदेव और कहीं उपस्थित देवयक्ष, कहीं उपस्थित वसुदेव और कहीं उपस्थित देवयक्ष। सुर असुर भी नर पिशाच भी माधव में होते प्रत्यक्ष, सुर असुर भी नर पिशाच भी माधव में होते प्रत्यक्ष। एक भुजा में पार्थ उपस्थित दूजे में सुशोभित हलधर, एक भुजा में पार्थ उपस्थित दूजे में सुशोभित हलधर। भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर नानाधि आयुध गदाधर, भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर नानाधि आयुध गदाधर। रिपुभंजक की उष्ण नासिका से उद्भट सी श्वास चले, रिपुभंजक की उष्ण नासिका से उद्भट सी श्वास चले।
अति कुपित हो अति वेग से माधव मुख 28 फले। अति कुपित हो अति वेग से माधव मुख 28 फले। उनमें स्थित थे महादेव ब्रह्मा विष्णु क्षीर सागर भी। उनमें स्थित थे महादेव ब्रह्मा विष्णु क्षीर सागर भी। क्या सलीला क्या जलधि जलधर चंद्र देव दिवाकर भी। क्या सलीला क्या जलधि जलधर चंद्र देव दिवाकर भी। दे दीप्यमान उन हाथों में सारंग शरासन गदा शंख। दे दीप्यमान उन हाथों में सारंग शरासन गदा शंख। चक्र खटक नंदक चमके जैसे विषधर का तीक्ष्ण डंक। चक्र घटक नंदक चमके जैसे विषधर का विष डंक। रुद्र प्रचंड थे केशव में दृष्टित नागपाल। रुद्र प्रचंड थे केशव में दृष्टित नागपाल। आदित्य सूर्य और इंद्र देव भी दृष्टित सारे लोकपाल। आदित्य सूर्य और इंद्र देव भी दृष्टित सारे लोकपाल। अब है, मैंने वर्णन किया है कि जो उनका विश्व रूप था, इसका उस सभा में असर क्या हो रहा था। भूकंप जैसी स्थिति थी। परिषद कंपित थर 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 नभ तक जो कुछ भी दिखता था। परिषद कंपित थर 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 नभ तक जो कुछ भी दिखता था। अस्त्र वस्त्र या शास्त्र शस्त्र हो ना के सबसे छिपता था। अस्त्र वस्त्र या शास्त्र शस्त्र हो ना के सबसे छिपता था। धूमकेतु भी ग्रह नक्षत्र और सूरज तारे रचते थे। धूमकेतु भी ग्रह नक्षत्र और सूरज तारे रचते थे। जल थल सकल चपल अचल भी यदुनंदन में बसते थे। जल थल सकल चपल अचल भी यदुनंदन में बसते थे। कहीं प्रतिष्ठित सूर्यपुत्र अश्विनी अश्वधारण करके, ये जो अश्विनी कुमार है जिनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ था, ये लिखा है मैंने कि महाभारत में वर्णन है कि अश्विनी कुमार भी दिखाई पड़ रहे थे। अश्विनी कुमार भी सूरज के पुत्र थे। हालांकि जब सूरज की चमक कुछ कम हुई थी तब से अश्विनी कुमार का जन्म हुआ था और उनका सर घोड़े का था। तो यही है, कहीं प्रतिष्ठित सूर्यपुत्र अश्विनी अश्वधारण करके दिखते ऐसे कृष्ण मुरारी सकल विश्वधार हारण करके। दिखते ऐसे कृष्ण मुरारी सकल विश्व हारण करते। रोमकूप से बिजली करके गर्जन करता विषभुजंग। रोमकूप से बिजली करके गर्जन करता विषभुजंग। दुर्योधन ना सह पाता था देख रूप गिरिधर प्रचंड। दुर्योधन ना सह पाता था देख रूप गिरिधर प्रचंड। कभी ब्रज बल्लभ के हाथों से अभिनूतन सृष्टि रचती। तो कृष्ण जी के शरीर में दिखाई पड़ रहा था कि एक तरफ तो बहुत सृष्टि नई नई बन रही है, नई नई रचनाएं हो रही हैं, तो कहीं कहीं पे विध्वंस भी हो रहा है। ये सारा चीज उनके विश्व रूप में दिखाई पड़ रहा था। उसी का वर्णन किया है। कभी ब्रज बल्लभ के हाथों से अभिनूतन सृष्टि रचती। कभी प्रेम पुष्प की वर्षा होती बागों में कलियां खिलती। कभी प्रेम पुष्प की वर्षा होती बागों में कलियां खिलती। कहीं आनंद से अग्नि वर्षा और फलित हो रहा था संहार। कहीं आनंद से अग्नि वर्षा और फलित हो रहा था संसार। कहीं हृदय से सृजन करते थे इस जग के पालनहार। कहीं हृदय से सृजन करते थे इस जग के पालनहार। जब वक्र दृष्टि कर देते थे संसार उधर जल पड़ता था। जब वक्र दृष्टि कर देते थे संसार उधर जल पड़ता था। वो अक्रवृष्टि कर देते थे संसार उधर फल पड़ता था। अक्रवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा, तो वही बताया है मैंने। वो अक्रवृष्टि कर देते थे संहार
उधर फल पड़ता था। श्वासों का आना जाना सब जीवन प्राणों का आधार, श्वासों का आना जाना सब जीवन प्राणों का आधार, सब में व्याप्त देखे केशव हरि की ही लीला में संसार, सब में व्याप्त दिखे केशव हरि की ही लीला में संसार। परिषद कंपित थर 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 नभ तक जो कुछ भी दिखता था, अस्त्र वस्त्र या शस्त्र हो ना केशव से छिपता था। धूमकेतु भी ग्रह नक्षत्र भी सूरज तारे रचते थे, धूमकेतु भी ग्रह नक्षत्र भी सूरज तारे रचते थे। जलथल सकल चपल अचल भी यदुनंदन में बसते थे। सृजन तांडव का नृत्य दृश्य माधव में ही सबने देखा, सृजन तांडव का नृत्य दृश्य माधव में ही सबने देखा। क्या सृष्टि का जन्म चक्र क्या मृत्यु का लेखा जोखा, क्या सृष्टि का जन्म चक्र क्या मृत्यु का लेखा जोखा। हरि में दृष्टि थी पृथा, पृथा मतलब धरती, हरि में दृष्टि थी पिथा हरि, हरि ने खुद में आकाश किया। पृथा हरि मतलब हरी भरी धरती। हरि में दृष्टि थी पिता हरि, हरि ने खुद में आकाश लिया। जो दिखता था स्वप्नवत पर सबने ही विश्वास किया, तो जो दिखता था स्वप्नवत पर सबने ही विश्वास किया। अब क्या है कि भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप देख के दुर्योधन हल्का हल्का सा घबरा भी रहा था। देख विश्व रूप श्री कृष्ण का किंचित क्षण को घबराए, देख विश्व रूप श्री कृष्ण का किंचित क्षण को घबराए। पर वो भी क्या दुर्योधन जो नीति धर्म युक्त हो पाए, पर वो भी क्या दुर्योधन जो नीति धर्म युक्त हो पाए। लौट चले फिर श्री कृष्ण करके दुर्योधन सावधान, लौट चले फिर श्री कृष्ण करके दुर्योधन सावधान। जो लिखा भाग्य में होने को ये युद्ध हरेगा महाप्राण, जो लिखा भाग्य में होने को ये युद्ध हरेगा महाप्राण। बंदी करने को इच्छुक था हरि पर क्या वो निर्देश फले, बंदी करने को इच्छुक था हरि पर क्या वो निर्देश फले। जो दुनिया को रचते रहते उन पे क्या वो आदेश फले, जो दुनिया को रचते रहते उन पे क्या वो आदेश फले। ये बात सत्य है प्रभु कृष्ण दुर्योधन से छल करते थे। अब क्या है कि ये मैंने दूसरी बात बताई है कि दुर्योधन ने अहंकारवश श्री कृष्ण से बैर तो मोल ले लिया था, लेकिन श्री कृष्ण की महिमा और ताकत को जानता था। इसीलिए जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और सहायता मांगने के लिए अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए तो दुर्योधन भी पहुंच गया। तो यहाँ पे दुर्योधन का कूटनीतिक चरित्र भी दिखाई पड़ता है कि है तो अभिमानी, लेकिन जरूरत पड़ने पे झुकने में भी नहीं चूकता। तो श्री कृष्ण भी वैसे ही हैं। यदि दुर्योधन छलिया था तो कृष्ण तो महाछलिया थे। जब दुर्योधन उनसे सहायता मांगने के लिए पहुंचा और उनके पैर के पास खड़ा हो गया कि पहले वही दिखाई पड़े, जबकि अर्जुन सिरहाने खड़े थे, तो इस कारण से जो कृष्ण थे वो उल्टा होकर उठे पेट के बल, ताकि पहले अर्जुन दिखाई पड़े। तो इस प्रकार से कृष्ण ने भी छल किया, इसी को दर्शाया है। ये बात सत्य है प्रभु कृष्ण दुर्योधन से छल करते थे, ये बात सत्य है प्रभु कृष्ण दुर्योधन से छल करते थे। षड्यंत्र रचा करता आजीवन वैसा ही फल रचते थे, षड्यंत्र रचा करता आजीवन वैसा ही फल रचते थे। ऐसा कौन सा पापी था जिसको हरि ने था छला नहीं, ऐसा कौन सा पापी था जिसको हरि ने था छला नहीं। और कौन था पुण्य जीव जो श्री हरि से था फला नहीं,
और कौन था पुण्य जीव जो श्री हरि से था फला नहीं। शीश पास जब पार्थ खड़े था दुर्योधन नयनों के आगे। शीश पास जब पार्थ खड़े और दुर्योधन नयनों के आगे। कृष्ण श्री कृष्ण ने बदली करवट छल से पड़े पार्थ के आगे। श्री कृष्ण ने बदली करवट छल से पड़े पार्थ के आगे। तो दोस्तों ये थी मेरी दीर्घ रचना दुर्योधन का मिट पाया, इसका 10वां भाग। और मैं अब आगे की घटनाओं को प्रस्तुत करूंगा। कृष्ण का जो और दुर्योधन का संबंध है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। आप लोगों ने इस कविता को सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद है आप लोग आगे भी सुनते रहेंगे। और आप इसे लाइक कीजिए और अपने कमेंट से इस कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताइए ताकि मैं प्रेरित रह सकूं। और आप लोगों ने इस कविता को सुना, इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद देता हूं दोस्तों। धन्यवाद।